ओके। आनंद भारती तर्कशील द तर्कशील यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज यहाँ पर कैनरी गुफा में बोरीवली नेशनल पार्क के अंदर मैं यहाँ पर हूँ। दरअसल जिसे हम बोरीवली के नाम से जानते हैं, हकीकत सच्चाई ये है वो बोधीवली के नाम से रहा है। और ये अगर महाराष्ट्र की बताऊँ बात, तो महाराष्ट्र एक्चुअली देखा जाए तो ये दरअसल पूरी बुद्ध की धरती रही है और पूरा भारतवर्ष बुद्ध की धरती रही है। और 100 महापुरुषों में पहला स्थान रखने वाले शाक्यमुनि तथागत गौतम बुद्ध की बात करूं तो पहला स्थान रखने वाले तथागत गौतम बुद्ध। और ये जो हम कारोबार देख रहे हैं, ये सम्राट अशोक का पूरा कारोबार है। ये अप्रोक्सीमेटली 1800 से लेकर 2000 के बीच में बनाया गया है, 2000 साल पहले का बनाया हुआ है। और दरअसल ये बुद्ध विहार के नाम से जाना जाता है, कैनरी गुफा के नाम से। और कैनरी गुफा का मतलब होता है यहाँ मेडिटेशन। और मेडिटेशन की बात करूँ तो दरअसल ये यूनिवर्सिटी रही है उस जमाने की। और हमारे और आपके बीच में माननीय मास्टर साहब राम आश्रय जी कन्नौजिया जी तथा उनकी जीवन संगनी आई हैं। और दरअसल यहाँ पर आप 1-2 बार आ चुके हैं, नो डाउट, बहुत पहले। और आपकी जीवन संगनी पहली बार आई हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि सर, ये जो चीज आपने देखा, कुदरती चीज देखा आपने, है ना? और कुदरत से बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं है। आज अगर इंसान मर रहा है तो दरअसल ऑक्सीजन न मिलने की वजह से मर रहा है जी, वो कुदरत से मिल रहा है। कुदरत जी। और कुदरत तो भाई देखिए, पेड़ पौधा नहीं लगाएंगे तो आदमी को मरना पक्का है जी। तो सर क्या संदेश देंगे आपसे? मैं खाली ये जानना चाहता हूँ, पूरे भारत का सर्वे हुआ है, 1% लोगों को छोड़ के बाकी लोगों को पता नहीं कि कैनरी गुफा कहाँ है। हाँ, सही बात है जी, सर। जी। सर ऐसा है कि इस हिंदुस्तान में होने पुरानी प्राचीन जो भी घटनाएं हुई हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों को तो मैं समझता हूँ कि 90% लोगों को तो कुछ भी जानकारी नहीं है। आज का जो समाज है, आज के परिवेश में जी रहे हैं, आज की जो व्यवस्था है, उसमें वो उसी को सच्चा मान करके, उसी की सच्चाई देख करके और उस पर चल रहे हैं। अब उनके समझ में आ रहा है कि यही सही है, यही सच्चा है, यही हमको भी करना चाहिए। लेकिन सच्चाई क्या है और करना क्या चाहिए, उसके पास जाना वो चाह ही नहीं रहे हैं। बताने पर भी उसको नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं जी। रहा सवाल यहाँ कैनरी गुफा का, तो यहाँ मैं दूसरी बार आया हूँ और मुझे यहाँ का देख करके बहुत अद्भुत फील होता है कि उस समय भी विज्ञान इतना तेज था कि बताइए, पत्थर में काट करके इतनी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनाई गई हैं। पत्थर को काट करके वो कच्छ बनाए गए हैं, विद्यालय बनाया गया, यूनिवर्सिटी बनाई गई। और ये आज तो मेरे ख्याल से संभव नहीं। आज तो प्लेन प्लेस पर विज्ञान चमत्कार कर रहा है जी। लेकिन उसमें पत्थर में चमत्कार किया गया। ये बहुत अद्भुत घटना है, देख करके बहुत आनंद आता है। और मैं ये चाहूंगा कि मैं आने वाले भविष्य में अपने और सगे संबंधी नाते रिश्तेदारों को ले आकर के यहाँ दिखाऊं और सच्चाई बताऊं जी। इसके लिए मैं प्रयासरत रहूंगा जी। और आपको बता दूं, पूरी दुनिया में सबसे बड़े अगर कोई वैज्ञानिक और सबसे पहले हुए ना, वो तथागत गौतम बुद्ध ही हुए। जी जी। क्योंकि उन्होंने सत्य का खोज कर लिया था। जी जी जी। और अगर मैं बताऊं कि ये भारत से जो विद्या लुप्त हुई सर, ये बर्मा देश, चीन, जापान में गया। और वहां से भारत में लाने का काम सत्यनारायण गोयनका जी ने किया, जो कि आपने विश्व विपश्यना पगोड़ा आप गोराई देख करके आ रहे हैं। और निवेदन होगा, आप 10 दिन की छुट्टी में आए हैं तो ज्यादा तो नहीं, 4 घंटे के लिए आपके जो नात रिश्तेदार हैं वहां पगोड़ा में एक बार का छोटा सा कार्यक्रम करवाएं जरूर। और यहाँ पर का जो कार्यक्रम होता है सर, ठंडी महीने में अच्छा होता है जी जी। और आपको बता दूं, कितने भी बुजुर्ग हों, कितने भी बूढ़े हों, अगर यहाँ एक बार आकर के ऊपर तक चढ़ गए तो मैं दावे के साथ बोलता हूँ जवान हो जाएंगे। लेकिन वो चाहेंगे तो जवान होंगे। ऊपर चढ़ने में क्या है, कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार है। और ये जो आप देख रहे हैं, सम्राट अशोक के जमाने का बनाया हुआ सम्राट अशोक का कारोबार है सर। और माँ के सम्मान में किया भारतवर्ष का निर्माण सम्राट अशोक महान। भारत के तिरंगा झंडा में जो चक्र है वो अशोक चक्र है, वो धम्म चक्र है सर। और रही बात, अगर बच्चों को जानकारी नहीं है तो बच्चों का दोष नहीं है, जिसको जानकारी था उसने बच्चों को बताया नहीं। और आपको बता दूं, महाशिवरात्रि एक त्योहार आता है सर, पर्व आता है, जबकि यहाँ का पर्व नहीं है। लेकिन इस बार हमने सुना और देखा और जाना कि यहाँ पर लोग जो है ऑलरेडी महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पर एक पर्व मनाने आ गए, लेकिन गलत था वो। और हमारे जैसे कलाकार थे, कहे भाई यहाँ पर जो आप सोच रहे हैं, यहाँ पर कोई लिंग नहीं है, है ना, शिवलिंग नहीं है, ये तो बौद्ध चैत्य है, बौद्ध दर्शन है, वो चीज देखना है। तब बड़े मुश्किल से ये हुआ सर। अगर हम अपने इतिहास को, सच्ची जानकारी लोगों को नहीं बताएंगे तो झूठा जानकारी देने वाले दुनिया में बहुत सारे हैं। वही तो मैं बोला ना कि झूठी बात पे विश्वास करके सब दुनिया चल रही है। तो मैडम जी, आप क्या बताएंगे यहाँ आने के बाद आपको कैसा लगा? ऊपर तक चढ़ तो नहीं पाई, और मैं दावे के साथ बोलता हूँ अगर चढ़ गई होती तो 10 साल आपका उम्र और बढ़ जाता। तबीयत खराब हो जाती। तबीयत खराब, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो बताइए कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। अच्छा ये बताइए, आप चलने में दिक्कत हो रहा है, अगर आपके पीछे शेर लगा दिया जाए तब भागेंगी कि रुक जाएंगी? रुक जाएंगे। इससे बड़ा दुनिया में झूठ कुछ हो ही नहीं सकता है। और अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करूं सर, बाबा साहब ने बुद्ध को जिंदा किया सर। जी जी जी। अगर बाबा साहब की मैं बात करूं तो उनको 64 सब्जेक्ट का ज्ञान था।
32 डिग्रियां थी, 9 भाषाओं का ज्ञान था। इसके अलावा अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात करूं, उस जमाने में इकलौते इंसान थे जिन्होंने DOS डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री उन्होंने लिया, और वो डिग्री 8 साल का होता, उन्होंने 2.5 साल में पूरा किया सर जी। और अगर उनकी बात करूं सर, दुनिया के हर धर्मों का उन्होंने 21 साल तक एजुकेशन लिया, और लास्ट में मरते मराते सर उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया सर। तो बहुत सारी जानकारी है, इस तरह से जानकारी देते रहेंगे। और हमारे आपके बीच में आज जो वीडियोग्राफी बना रही हैं, नाम क्या बताया बेटा आपने? स्वरा जी बना रही हैं, बहुत अच्छा है। आप महाराष्ट्र की रहने वाली हैं? वेरी गुड। ये आपकी मम्मी है? अच्छा, मौसी बुआ हैं, चलिए ठीक है, बधाई की पात्र हैं। इसी के साथ में अपने यहाँ पर दिखा दीजिए जरा इन लोगों को भी, आप लोग भी यहाँ आए हैं, बधाई के पात्र हैं। बच्चों को हकीकत में इतिहास दिखाइए, ये पूरा दिखाइए, ये पूरा दिखा दीजिए, ये पूरा दिखाइए, ये देखिए, इसको ये दिखाइए जरूर। ये दरअसल बौद्ध स्तूप है, गलती से लोग इसको लिंग समझ लेते हैं। बात को अन्यथा मत लेना, किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा मकसद नहीं है। ये बौद्ध स्तूप है, लिंग नहीं है, लिंग नहीं है। बेटा आपका नाम, तारू नाम गुजराती? नहीं, गुजराती मराठी नहीं, हिंदी है, हिंदी है। अच्छा, हिंदी में ना, मैं भी हिंदू हूँ और हिंदी हूँ, बोलो आपका नाम बोलो। आपका नाम बोलो, इससे बात करो, इससे बात। अच्छा इससे आ जाओ, जा नहीं करवानू, यूट्यूब में आओ, यूट्यूब में आओ। नाम बताओ बेटा अपना। मेरा प्रियांशी। प्रियांशी नाम, मम्मी पापा का नाम बताओ। भावेश और वीरन। वेरी गुड, बहुत अच्छा नाम है, भावेश और वीरन जी हैं यहाँ पर। भावेश वीरन कहाँ से? अच्छा सामने वीरन जी यहाँ होता में। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर जो आई है ये क्या है? ये हाँ कुछ जगह है पत्थरों से बनी, नेशनल पार्क। नेशनल पार्क के अंदर में है। दरअसल इसका नाम कैनरी गुफा है। हाँ, ये सम्राट अशोक के जमाने का बनाया गया है। दरअसल यहाँ पर बुद्ध की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं। तो जब उन लोगों ने बनाया होगा तो आराम से बनाया होगा कि मेहनत से बनाया होगा? आराम से बनाया जाता है। तो आराम से बनाया जाता है ना। हाँ, मेहनत लगा होगा कि नहीं? बहुत लगा होगा। पढ़ाई करने के बाद क्या बनना चाहती हैं आप? सीए बनेंगी। सीए का फुल फॉर्म क्या होता है? चार्टर्ड अकाउंट। चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। सर आपकी बेटी है? आज की बच्चियां फाइटर प्लेन चला रही हैं, ट्रेन चला रही, देश चला रही हैं। भारत की प्रथम शिक्षिका महिला सावित्रीबाई फुले ने बहुत बड़ा काम किया है सर। और ये भी बेटी आपकी है? नाम बताओ बेटा अपना। आर्या। आर्या, आपका नाम क्या है? विवाह। आप अपने मम्मी पापा के शादी में गई थी तो पहले आपको आइसक्रीम मिला था कि पहले मिठाई मिला था? मिठाई। ताली बजाओ, ताली बजाओ। मुंह क्या देख रही हो? मैं भी गया था लेकिन एल्बम में फोटो नहीं है, आपका एल्बम में होगा। और कहाँ गई बड़ी वाली? इधर आओ तुम। और जब आप अपने मम्मी पापा के शादी में गई थी तो वहाँ टेबल पे खाना मिल रहा था कि जमीन पे बैठा के? वो नहीं मालूम क्योंकि मैं तभी थी नहीं। हाँ, ताली बजाओ जोरदार। तो सर क्या संदेश देंगे सर यहाँ से आप? नहीं, अच्छा लगा, अच्छा लगा ना सर? हम आते ही रहते। जी 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 जी, अच्छी बात। थैंक यू सर, थैंक यू।